तो 2024 के अंदर इनको चलता करने का काम करेंगे। इस देश, ये देश सबका है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना जैसे मेवात में घटी है, मणिपुर के अंदर घटी है, इसको हम दोहराने नहीं देंगे। या तो सरकार समझ जाए, हम समझ चुके हैं, हम जागरूक हो चुके हैं। हमने देश के बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया 13वें ने आंदोलन लड़के, और इनका तो अब सौदा है कुछ नहीं। कि हमने कल भी मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी और आज भी मैंने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी। मैं हिंदू हूँ पूरी तरह। मैं आज भी कहना चाहती हूँ, मैं कलेवा बांधती हूँ और मैं रक्षा सूत्र बांधने के साथ तिलक भी लगाती हूँ। हमें इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं, अब उन लोगों को लिए सर्टिफिकेट है भाई जो ये कहते हैं कि गीता, यदि हो सकता है उन लोगों को गीता ना पढ़नी आती हो तो एक बार मेरे पास आए, मैं उनकी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे गीता, बहुत से श्लोक मुझे कंठस्थ याद हैं। उनकी तरह मुझे नकली हिंदू बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, बिल्कुल जाट हूँ, पर उसके बावजूद मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। और इंसान होने के नाते मैं हर इंसान का, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, मैं उसका मान सम्मान करती हूँ। हमारी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कौमी एकता, कौमी एकता, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नेक हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप दनोदे की राम राम भाई। फ़िलहाल मौजूद हूँ उचाना के अंदर, और उचाना के अंदर आप लोगों ने पता है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है भाई। तो चारों धर्मों के लोग, पहले बात तो पहले इंसानियत है सबसे बड़ी, फिर भी चारों धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे हुए भाई एक भाईचारा की मिसाल कायम करने के लिए। तो भाई आपस में जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे का राखी बांध कर, और कुछ लोग देश में ऐसे है भाई जो जातिवाद का नाम पर जहर घोल के देश ने खोखला करने लग रहे हैं। मैं नाम नहीं दूंगा, सीधे तौर पर समझियो मैं जिसने कहना चाहूँ। और भाई ऊपर पॉलिटिकल का तो तमना बेरा है भाई। सेंटर इब्नो मेवात का मुद्दा था जो, वो भी बहुत दर्दनाक हादसा होया था भाई। मणिपुर में भी कांड होया था, उसके ऊपर भी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी किसान हैं और अपने जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाईचारे की मिसाल कायम करने लग रहे हैं। और सीधे जुड़े हुए वीडियो में बातचीत करेंगे कि आज जो त्यौहार मनाया है वो भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए और उन लोगों का करारा तमाचा मारने खातर मनाया गया है। चारों धर्म के लोग बड़े धूमधाम से भाई त्यौहार मनाया गया है। आइयो वीडियो में जुड़े रहिए। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार, और पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जैसा कि माहौल है जो चल रहा है, बना रखा है हिंदू मुस्लिम, या हिंदू खतरा में आ गया या वाह हरियाणा में भी खतरा में कहे कर देनू मैं बात करता हूँ। लेकिन आज आपने देखा बड़े प्रेम प्यार है। कैमरा में दिखाई दो एक बार, साइड में अपने मुसलमान भाई भी, सिख भाई भी, हिंदू भाई भी और बहन भी हैं। क्या कहना चाहूँ भाई, इस नफरत के दौर में हम अमन चैन और शांति की बात करते हैं। सरकार जहां नफरतें पैदा करना चाहती है, तो हम जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, आम जनता है, वो अमन चैन पूरे देश में चाहती है। लेकिन सरकारों के ओछे कंडे और सरकार वोट हासिल करने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए हमें आपस में लड़ाई ना चाहती है। सांप्रदायिक माहौल पैदा करके और जातीय पाती का माहौल बना के। लेकिन हम जागरूक हो चुके, हमने 13 महीने लड़ाई लड़ी है, हमने इससे सीखा है। और 8.5 महीने यहाँ पर धरने के हो गए। यहाँ पर सभी धर्मों के हमने त्यौहार भी मनाए हैं, और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनके यहाँ पर जन्मदिन और पुण्यतिथियाँ भी मनाई गई। तो आज इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक है, हमारा भाईचारा एक है। तो कौमी एकता के नारे लगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, पूरे देश का हमारा नारा है। और आज यहाँ पर मुसलमान बेटियों ने हिंदू भाइयों को राखी बांधने का काम किया,
और हिंदू महिलाओं ने मुसलमान भाइयों को राखी बांधने का काम किया, सिख भाइयों को राखी बांधने का काम किया। ये एक संदेश है सरकार के लिए, एक सबक होना चाहिए सरकार के लिए, एक चेतावनी भी है कि या तो अपनी हरकतों से बाज आए सरकार, नहीं तो 2024 के अंदर इनको चलता करने का काम करेंगे। ये देश सबका है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना जैसे मेवात में घटी है, मणिपुर के अंदर घटी है, इसको हम दोहराने नहीं देंगे। या तो सरकार समझ जाए, हम समझ चुके हैं, हम जागरूक हो चुके हैं। हमने देश के बड़े तानाशाह को झुकाने का काम किया 13वें ने आंदोलन लड़के, और इनका तो अब सौदा है कुछ नहीं। यहाँ हरियाणा में दंगे भड़काना चाहते थे, तो किसान संगठनों की वजह से, मजदूर संगठनों की वजह से और जनता की जागरूक होने की वजह से इस पर अंकुश लग गया है। इसी प्रकार आगे भी इस प्रकार की कोशिश की गई, हम किसी भी कीमत पर इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और आज संदेश भी देना चाहते कि हम सब एक है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। डॉक्टर सिक्किम जी, जैसे कि लगातार है नूह में बात का मुद्दा था, हिंदू मुस्लिम करने की बात कही गई। एक जो तृप्त त्यागी द्वारा है, जो मुस्लिम बच्चों को हिंदू बच्चों से पिटवाया गया, फिर ट्रेन के अंदर है जो मुसलमानों पे गोली चलाई जाती है, धर्म के नाम पर कहा जाता है मोदी योगी का नाम लेना पड़ेगा और भारत में रहना पड़ेगा। तो आज रक्षाबंधन है, आज हमने हिंदू मुस्लिम सारे उन्हें देखे हैं, कैसे देखते हो, क्या माहौल है, उस माहौल पे ये करारा तमाचा मान लिया जाएगा? नहीं, हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप जो कौमी एकता उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और ये संविधान भी नया, आप लोगों को पता हो कि ये संविधान भी नया लाने के चक्कर में है। तो हम जो पुराना संविधान है, अम्बेडकर का जो संविधान है, उसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। और जो ये भाईचारे को तोड़ के हमारे अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, उस नफरत को हम प्यार में बदल रहे हैं, ताकि जो काम सरकार को करना चाहिए भाईचारा बनाने का, वो काम आम जनता कर रही है। और हम सरकार को कह देना चाहते हैं, और जो वो नकली है, जो मेरे को कई बार ट्रोल भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप हिंदू नहीं, यदि इस देश को बचाने के लिए हमें मुस्लिम की संज्ञा दी जाती है तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा देश जिंदा रहना चाहिए, मेरा हरियाणा जिंदा रहना चाहिए, मेरी कौम जिंदा रहना चाहिए। यदि उसके बाद मेरे नाम के पीछे क्या लगता है और आगे क्या लगता है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो हूँ वो हूँ। मतलब कि भाईचारा है जो जिंदा रहना चाहिए। सीधी बात है जी, जब भाईचारा जिंदा रहेगा, जब ही देश जिंदा रहेगा, जब ही हरियाणा जिंदा रहेगा। और वो जो 24 घंटे मुझे मीडिया पे ट्रोल करते हैं, उनके लिए ये संदेश है कि हमने कल भी मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी और आज भी मैंने मुस्लिम भाइयों को राखी बांधी। मैं हिंदू हूँ पूरी तरह, मैं आज भी कहना चाहती हूँ, मैं कलेवा बांधती हूँ और मैं रक्षा सूत्र बांधने के साथ तिलक भी लगाती हूँ। हमें इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? नहीं, अब उन लोगों को लिए सर्टिफिकेट है भी जो ये कहते हैं कि गीता, यदि हो सकता है उन लोगों को गीता ना पढ़नी आती हो तो एक बार मेरे पास आए, मैं उनकी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे गीता बहुत से श्लोक मुझे कंठस्थ याद हैं। उनकी तरह मुझे नकली हिंदू बनने का कोई शौक नहीं है। मैं बिल्कुल हिंदू हूँ, बिल्कुल जाट हूँ, पर उसके बावजूद मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। और इंसान होने के नाते मैं हर इंसान का, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, मैं उसका मान सम्मान करती हूँ। आप एक बार इधर आ जाओ। आप बेटा इधर आ, खड़े हो जाओ आप। हाँ, आप नाम क्या है आपका? जैनब। है जैनब। बहन जी आपका? अफसाना। अच्छा, आज रक्षाबंधन है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? कैसा लगा आज राखी ये त्यौहार मना गया? अच्छा लगा। आप क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? ऐसे ही मनाना चाहिए त्यौहार, ऐसे ही मनाना चाहिए त्यौहार, प्रेम प्यार से रहना चाहिए। चलो, ये थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? मोहम्मद सलमान। अच्छा, आज यहाँ पर है जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा हमें देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से है जो मीडिया के द्वारा है, जो गोदी मीडिया है, या फिर कुछ नफरती जुटे द्वारा कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में है, हिंदू खतरे में है, कुछ क्या आपको प्रतीत हुआ यहाँ पर, क्या एहसास हुआ? भाई सबसे पहले तो हम हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करते हैं। और सबसे भाई जो हमने आज मिलजुल के हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाइयों के साथ में आज त्यौहार मनाया, आज जो रक्षाबंधन का है, हम ऐसे ही मनाते रहेंगे, पहले भी ऐसे ही मनाते रहे हैं। हमारा कोई सबसे पहला बड़ा धर्म हमारा इंसानियत का धर्म है। हमारा ना हम हिंदू हैं, ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। और क्योंकि इंसान है नहीं, इंसान पैदा हुआ है, ऊपर वाले ने, मालिक सच्चा ने इंसान पैदा किया है। इंसान है सबसे बड़ा धर्म है। इससे हम ये चाहेंगे, हम जिस तरह आज हमने मिलजुल के ये त्यौहार मनाया है, आगे भी हम ऐसे ही मनाते रहेंगे। लेकिन हमने जो हमारे किसान साथियों के साथ मिल के जुल के, पहले भी हम मिलजुल के रहे थे और अब भी मिल के जुल के रहेंगे। और हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ जी, आप कैसे देखते हो आज ये रक्षाबंधन जी का त्यौहार? बात ऐसी है कि जो राखी का त्यौहार है ना, राखी का त्यौहार बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया गया है।
और राखी का त्यौहार है ना आपस में भाईचारा का प्रतीक है, आपस में भाईचारा बनाए रखने का संदेश देता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी भाईचारा है ना, भाईचारा सबसे पहले है ना आपस में, चाहे किसी मज़हब से हो, किसी धर्म से हो, किसी प्रांत का हो, किसी स्टेट का, किसी मुल्क का हो, लेकिन सबसे पहले आपसी भाईचारा है। मज़हब बाद में है, भाईचारा पहले है। जिस जगह पे आपसी भाईचारा नहीं होगा तो वहाँ पे हर मामला ख़राब होगा किसी भी लाइन से। और जिस प्रांत के अंदर, जिस मुल्क के अंदर, जिस घर के अंदर अगर बहन बेटी की इज्जत बिल्कुल सपुर्द ना होगी, उसका कोई ख्याल नहीं होगा, वो मुल्क भी बर्बाद होगा, वो घर भी बर्बाद होगा, वो प्रांत भी बर्बाद होगा। सबसे पहले हमें है ना माँ बहनों की इज्जत का ख्याल करना पड़ेगा और आपसी भाईचारे का हमें आपस में भाईचारा बनाए रखना पड़ेगा। और बाद में है ना कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ये बाद की बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी मुल्क का हो, कोई भी ये नहीं कहता, कोई भी ये मज़हब ये नहीं सिखाता कि भाई बुराई करो। सब है ना बुराई की तरफ है ना, सब आदमी का ध्यान दिलाते हैं कि भाई बुराई छोड़ो और आपसी भाईचारा बनाओ, आपसी माहौल बनाओ, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये राखी का त्यौहार भी हमें यही संदेश देता है कि आपस में भाईचारा हम बनाए रखें। ठीक है जी। रक्षाबंधन का त्यौहार है और यहाँ पर है जो हमने सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब यहाँ पर है जो देखने को मिले और आपस में एक दूसरे को राखी बांधे। क्या शुभ संदेश है इसमें? संदेश ये है कि हम गीत गाते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मानना ये है कि ये गीत जब गाएं पहले अच्छा बना तो लें। अच्छा नहीं बना हुआ अभी, अब नहीं बना हुआ है। ये दंगे हैं, नफरत है, जो डिवाइडेशन है, कि डिवाइडेशन को दूर करके हम पहले अच्छा भारत बनाएंगे, बेहतर भारत बनाएंगे, उसके बाद ये गीत गाएंगे। गीत गाने के लिए हमें बहुत अच्छा भारत बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।